हर्षिता, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning students, welcome in Mehta digital classes. Today's our topic is tense and its types. आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? टेंस और इट्स टाइप्स। अपना जो सेंटेंस एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, इसको राइट भी करना है? यस। आपको ये आपको जो भी नोट्स है वो स्कॉलर सीआरपी जो ऐप है उसमें आपको मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो आपका सेंटेंस का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे आज टेंस और इसके प्रकार, टेंस के टाइप्स। तो सबसे पहले हम टेंस की डेफिनेशन देखते हैं। टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले हम टेंस की डेफिनेशन देखते हैं। इट डिनोट्स द टाइम एंड एक्शन टेक प्लेस वेदर सम टाइम इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट और विल टेक सम टाइम इन द फ्यूचर। कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो कौन से टेंस में हो रहा है? पास्ट में हो रहा है या प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है? कि वो कौन से टेंस में हम अपना काम कर रहे हैं, हम हमारे वर्क को कौन से टेंस में या कौन से काल में पूरा कर रहे हैं। हमने जो हमारा पहले का बीत चुका है वो क्या होता है? पास्ट टेंस। जो एट प्रेजेंट जो चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट टेंस। और जो आने वाला कल है वो क्या है आपका? फ्यूचर टेंस। ओके स्टूडेंट्स, वो क्या है आपका? फ्यूचर टेंस। अब देखिए कि टेंस एक सही मायने में देखें तो क्या बताते हैं हमें? टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। किसको एक्सप्रेस करते हैं? टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। टाइम के बारे में बताते हैं। टेंस कितने टाइप के होते हैं? टेंस आपके 3 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस। टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस आपके कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और आपका है फ्यूचर टेंस। और क्या है? फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस 3 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सबसे पहले टेंस के बारे में हमें ये पता होना चाहिए टेंस क्या होता है, हमें क्या बताता है। फिर उसके टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले टेंस हमें क्या बताता है? हमें टेंस टाइम के बारे में बताता है, एक्सप्रेस करता है टाइम को। और टेंस के कितने टाइप होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब ईच टेंस को भी कितने टाइप्स में डिवाइड कर रखा है? 4 टाइप में। कितने टाइप में डिवाइड कर रखा है? 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहला टाइप कौन सा है आपका? सबसे पहला टाइप है प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस। सबसे पहला है बेटा प्रेजेंट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस ऐसा टेंस जो हमें प्रेजेंट के बारे में बताता है वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। वो कौन सा टेंस होता है बेटा? प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस जो हमें प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट टाइम को एक्सप्रेस करता है वो क्या है? कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस को कितने टाइप में डिवाइड कर रखा है? ईच टेंस को 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। कितने टाइप्स में डिवाइड कर रखा है? 4 टाइप में डिवाइड कर रखा है। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स। फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट टाइप है ये आपका। सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। सेकेंड कौन सा है आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सेकेंड कौन सा है आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। थर्ड कौन सा है आपका? प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस। थर्ड प्रेजेंट टेंस का थर्ड टाइप कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और 4 वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिए सबसे पहला टाइप है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड है आपका प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि हर एक टेंस को कितने कितने टाइप में डिवाइड कर रखा है? 4 टाइप में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला जो अपना है प्रेजेंट टेंस, उसके 4 टाइप है। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये बात अच्छे से समझ में आ गई सभी को? अब इसके आगे ऐसे आपका कौन सा टेंस है? सेकेंड है आपका पास्ट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस वो टेंस होता है जो कि हमें पास्ट के बारे में, पास्ट को एक्सप्रेस करता है, जो कि हमें पास्ट के बारे में बताता है। वो कौन सा टेंस है बेटा? पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस को भी 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। ईच टेंस को जैसे 4 टाइप में डिवाइड कर रखा है, तो पास्ट टेंस को भी कितने टाइप में डिवाइड कर रखा है? 4 टाइप में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट आपका पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, सेकेंड है पास्ट कंटिन्यूस, सेकेंड आपका पास्ट कंटिन्यूस, थर्ड आपका पास्ट परफेक्ट और फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हर एक टेंस को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। सेकेंड टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। कितने टाइप में डिवाइड है? 4 टाइप में। हर एक टेंस को कितने टाइप में डिवाइड कर रखा है? ईच टेंस को 4 टाइप्स में डिवाइड करके रखा है। अब है आपका थर्ड फ्यूचर टेंस। थर्ड है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में देखिए इसको भी 4 टाइप्स में ही डिवाइड करके रखा है। 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है इस टेंस को भी। फर्स्ट आपका फ्यूचर सिंपल, सेकेंड है फ्यूचर कंटिन्यूस, थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट, फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। हर एक टेंस को कितने कितने टाइप में डिवाइड कर रखा है? 4 टाइप में डिवाइड करके रखा है। फ्यूचर टेंस को कितने टाइप में डिवाइड कर रखा है? 4 टाइप में। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरीके से जो अपने सभी जो टेंस के टाइप्स थे वो मैंने आपको सभी टाइप के टाइप्स भी बता दिए। प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप हैं? 4 टाइप्स हैं। इसी तरह पास्ट टेंस के, इसी तरह फ्यूचर टेंस के, तीनों के टाइप्स। अब देखिए हम प्रेजेंट सिंपल के बारे में जानते हैं कि देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। सबसे पहले ये जो बेसिक नॉलेज है ये आपको सबसे पहले लेना होगा कि टेंस पढ़ने से पहले हमें ये जानना होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं और किनके साथ में किस चीज का यूज किया जाता है और किस तरीके से कौन से टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या यूज की जाती है, वो सब हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट और कोई भी नहीं। ये कौन से सब्जेक्ट में आते हैं बेटा? ये आते हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट में। कौन से सब्जेक्ट में आते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट में। ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट में कौन से आते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट में आपके आते हैं वी, दे, यू और आई। ये कौन से सब्जेक्ट में आते हैं? आपके प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। क्या? वी, दे, यू और
आई, ये आपके आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में। अब देखिए सबसे पहला जो प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस लेते हैं तो उसमें आपको मैं बताती हूँ किस तरीके से, कौन से टेंस का किस तरीके से हम सिंगुलर के साथ में क्या यूज करेंगे और प्लूरल के साथ में क्या यूज करेंगे। सबसे पहली बात, एक सेंटेंस देखिए, ऐसे मैं एक सेंटेंस लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल he goes to school, he go to school, he goes to school, वह स्कूल को जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका है प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये जो ही है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस का यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज किया जाता है। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल जो अपना टेंस है उसमें फर्स्ट जो इसका एक तरह से फॉर्मूला पैटर्न है, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद में वर्ब, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से सेंटेंस बनता है। मैंने आपको सबसे पहले सेंटेंस ही बताए हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, एक सेंटेंस का एक पैटर्न होता है, फॉर्मूला होता है। इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि सेंटेंस जब भी हम प्रेजेंट सिंपल का कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें यहाँ पे जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है उसके साथ में एस ए एस का भी यूज किया जाता है। तो वो कब किया जाएगा और कब नहीं किया जाएगा ये समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल में आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब एस ए एस का यूज किया जाता है। अब देखिए नीचे, अब देखिए यहाँ पे कि प्रेजेंट सिंपल में इसका यूज किया जाता है। तो देखिए he goes to school, ये सेंटेंस है, ये देखिए यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये हमेशा सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ए एस का यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस ए एस का यूज नहीं होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ए एस का यूज होता है और प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस ए एस का यूज नहीं होता है। तो देखिए ही गोज टू स्कूल, ये यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है यहाँ पे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको ब्रैकेट में ये फॉर्म मिलेगी गो। तो आप यहाँ पे क्या फील करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट को देख के क्या फील करेंगे, गो के आगे गोज। इसी तरह देखिए मैं एक प्लूरल का एग्जांपल लेती हूँ कि अगर मैं ही की जगह वी कर दूं, वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। अब देखिए ये यहाँ पे सब्जेक्ट है वो मैंने चेंज कर दिया। अभी तो मैंने कौन सा सब्जेक्ट लिया था, सिंगुलर सब्जेक्ट लिया था, अब मैंने लिया है प्लूरल सब्जेक्ट। हाँ जी मैम थोड़ी आवाज कम आ रही है आपकी। अच्छा, अब तो आवाज सही से आ रही है। यस मैम। ओके तो अब देखिए ये है वी गो टू स्कूल, यहाँ पे ये कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट में कौन सी वर्ब यूज की जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाएगी, एस ए एस का यूज नहीं किया जाएगा। कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, एस ए एस का यूज नहीं किया जाएगा। ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अब देखिए आपको जैसे डैश और यहाँ पे ब्रैकेट में गो मिलता है तो आप क्या भरेंगे, वी डैश गो टू स्कूल। तो गो का गो ही आएगा क्योंकि बेटा ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, न कि एस और ई एस का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, गो का गो, वी गो टू स्कूल। ये बात अच्छे से समझ में आई सभी को स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके तो प्रेजेंट सिंपल का आपको सबसे पहला जो छोटी सी बात है, हाँ जी बोलिए। सबसे पहला जो एक छोटी सी बात है ये रूल है कि ये सबको समझ में आ गया होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस एस किसके साथ में आएगा और किसके साथ में नहीं ऐड होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ऐड होगा, प्लूरल के साथ में ऐड नहीं होगा। ओके, अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इस एमआर का यूज कैसे और किस तरीके से किया जाता है। देखिए, इसका यूज कहाँ होता है, एम का यूज कहाँ होता है और आई का और आर का यूज कहाँ पे होता है। अब देखिए इज एम हाँ, अब देखिए इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन से आते हैं? फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी, ठीक है। सेकेंड पर्सन में कौन आता है? यू, सेकेंड पर्सन में यू। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे और कोई भी नेम आपका। ही, शी, इट, दे और कोई भी नेम। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे और कोई भी नेम, ये आते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकेंड पर्सन कौन होता है और थर्ड पर्सन कौन होता है। ये इंग्लिश की जो बेसिक नॉलेज है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए इज एम आर का यूज कैसे और किसके साथ में किया जाता है? ही, शी, इट, ही, शी, इट और कोई भी नेम के साथ में क्या यूज किया जाएगा? इज का यूज किया जाएगा। ही, शी, इट और कोई भी नेम के साथ में किसका यूज किया जाएगा? इज का यूज होगा। आई के साथ में किसका यूज होगा? एम का। किसका यूज होगा? एम का। आई एम गोइंग टू मार्केट। आई के साथ में हम आई के जो भी सेंटेंस बनाते हैं, आई के साथ में क्या लिखते हैं? आई के साथ में जब भी हमें अपने बारे में बताना होता है तो हम आई के साथ में एम का यूज करते हैं। तो आई के साथ में किसका यूज होगा? एम का। और आर का यूज दे और वी के साथ में किसका यूज होगा? आर का। ये बात अच्छे से समझ में आई सभी को कि ही, शी, इट और कोई भी नेम हो तो उसके साथ में किसका यूज होता है? इज का। किसका यूज होगा? इज का। आई के साथ में किसका यूज होगा? एम का। और दे और वी के साथ में किसका यूज होगा? आर का। ओके, एनी प्रॉब्लम? ये चीजें जानने के बाद में हम जानते हैं कि हम टेबल बनाते हैं किसकी? टेंस की। अब देखिए आप टेंस की टेबल। अब देखिए टेबल, देखिए आप टेंस की। सबसे पहले यहाँ पे टेंस, ये टेबल आपकी कॉपी में राइट डाउन होनी चाहिए। फिर है हेल्पिंग वर्ब, फिर है आपकी वर्ब। वर्ब लिख सकते हो, मेन वर्ब लिख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले टेंस। सबसे पहला टेंस कौन सा है अपना? प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल। बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है? हर्षिता, आलिया, शर्मा, बोर्ड यस साफ दिखाई मैम। दे रहा है? यस मैम। बिल्कुल साफ दिख रहा है। ओके, तो देखिए प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है बेटा? डू, डज और डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस। ठीक है, डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस, ये होता है प्रेजेंट सिंपल में। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस। और मेन वर्ब क्या आती है? कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, ये आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब में क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। कि कंटिन्यूज में वर्ब क्या होता है, कंटिन्यू होता है, तो कंटिन्यूज में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब तो होगी आपकी इज, एम, आर, और मेन वर्ब में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ऐसे ही आपका थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब होगी, हैज और हैव। यहाँ पे देखिए इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें सभी टेंस में, यानी पास्ट टेंस में भी और पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट में भी, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब देखिए आपका है सेकेंड पास्ट टेंस, कौन सा है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आपका फोर टाइप, सॉरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फोर वाला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज, हैव प्लस बी डबल ई एन, बीन, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ये वर्ब की, ये वर्ब में लिखना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव के साथ में क्या हो जाएगा, बीन ऐड होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगी। ओके, अब इसके आगे की टेबल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। टेंस, हाँ जी बोलिए मैम। हाँ, मैम हैज हैव के आगे क्या लिखा हुआ है, हैज, हैव प्लस बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या, हैज, हैव प्लस बीन, बी डबल ई एन, बीन, और वर्ब में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ओके, समझ में आ गया अच्छे से? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम हेल्पिंग वर्ब में यस मैम। मैम प्लस के आगे क्या है? कहाँ पे, कौन से टेंस में? मैम हेल्पिंग वर्ब मैम फर्स्ट। फर्स्ट में, यहाँ पे यस मैम। मैम प्लस के आगे डू डज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यस ऐड होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में डू डज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे यस, और मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। अब देखिए आपका कौन सा टेंस है, सेकंड पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल। सेकंड में सबसे पहला है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल एक ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। किस, कौन से टेंस में, पास्ट सिंपल में। किसमें, पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में डिड होता है, हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, डिड, और मेन वर्ब में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब में डिड और मेन वर्ब में वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। सेकेंड है आपका पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब, वॉज वर्ब, और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। बोर्ड आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वंश दिखाई दे रहा है बेटा आपको? यस मैम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नीचे वाला वॉज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ये मैं आपको बता देती हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस लिखना है यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, वॉज वर्ब, वॉज या वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब आगे देखिए, यहाँ पे भी इसी तरीके से टेंस, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। टेंस में देखिए सेकेंड
हो गया अपना पास्ट कंटिन्यूस। अब है थर्ड ना पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज, हैव का पास्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैड। क्या होगी? हैड। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड, और मेन वर्ब होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब होगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? हैड के साथ में बीन भी ऐड हो जाएगा, हैड प्लस बीन, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ये क्या है? मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऐड होगा। ओके, समझ में आ गई ये बात सभी को? एनी प्रॉब्लम? पास्ट टेंस तक हेल्पिंग वर्ब में या मेन वर्ब या इसे चार्ट में कोई प्रॉब्लम है किसी को? मैम हेल्पिंग वर्ब दोबारा समझा दो। कौन से टेंस की बेटा? कौन से मैम टेंस? मैम सेकंड वाला है ना? पास्ट टेंस। यस मैम। हाँ, सबसे पहले पास्ट सिंपल में देखो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी और मेन वर्ब में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। सेकेंड आपका पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर आती है और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड प्लस बीन प्लस, और यहाँ पे हैड प्लस बीन तो आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। समझ में आ गई ये बात सभी को अच्छे से? अब अपना है टेंस अगला फ्यूचर यस टेंस। मैम। ओके, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में फर्स्ट टाइप है अपना फ्यूचर सिंपल। कौन सा टाइप है? फ्यूचर सिंपल। अब देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है अपना। अब देखिए फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में सबसे पहले आपको आइडेंटिटी एक ही मिलती है। क्या होता है फ्यूचर टेंस की पहचान ही क्या होती है? विल शैल। क्या होती है? विल और शैल। अब देखिए विल और शैल में क्या आपको किसकी पहचान मिलती है बेटा? फ्यूचर टेंस की। किसकी मिलती है? फ्यूचर टेंस की। और फ्यूचर टेंस में या आपको फ्यूचर टेंस की आइडेंटिटी मिलती है विल और शैल, जिसमें आपको आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में शैल का यूज करना होता है, और बाकी एनी कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ में आपको विल का यूज करना होता है। अदर कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ में किसका यूज करना होता है? विल का यूज करना होता है। आई और वी के साथ में किसका यूज करोगे? हमेशा शैल का। और अदर के साथ में किसका यूज करोगे? विल का। ओके, ये रूल आपको टेंस में फॉलो करना है। आई और वी के साथ में शैल का और अदर सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज करोगे? विल का। तो सबसे पहले फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल और शैल। अब विल और शैल के बारे में भी आपको मालूम चल गया कि किसके साथ में किसका यूज किया जाएगा। हर्षिता अपने आप को म्यूट कीजिए। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में विल शैल और हेल्प, और मेन वर्ब में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब में क्या आएगा? वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। सेकेंड है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या यूज होगा? विल शैल प्लस बी ई बी। विल शैल के साथ में बी ई बी का यूज होता है किसमें? फ्यूचर कंटिन्यूस में। विल शैल का तो होता ही है यूज फ्यूचर में, और साथ में बी ई बी का भी यूज होता है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होता है किसमें? कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस में कोई भी टेंस होता है, कंटिन्यूस में कंटिन्यू जो वर्क चलता है उसके लिए किसका यूज किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज किया जाता है। अब देखिए आपका थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? विल शैल के साथ में हमेशा हैज का
यूज कभी नहीं होता है, किसका यूज होता है, हैव का यूज होता है। विल शैल के साथ में आप किसका यूज करोगे, प्लस हैव का यूज होता है। विल शैल के साथ में हमेशा किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा, हैज का यूज कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में देखिए विल शैल प्लस हैव, विल शैल प्लस हैव का यूज किया जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में देखिए विल शैल प्लस हैव का यूज होगा और यहाँ पे वर्क की कौन सी फॉर्म आएगी परफेक्ट के लिए, वर्क की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल शैल प्लस हैव, ये तो आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब में, और मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। इसके बाद में देखिए 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या यूज होगा, विल शैल प्लस हैव प्लस बीन, और ये हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल शैल हैव प्लस बीन, और यहाँ पे मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में किसका यूज होगा, आईएनजी का यूज होगा। अच्छे से समझ में आ गया, एक बार हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं इसी चीज को। प्रेजेंट टेंस में टेंस सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल में डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एसएईएस का यूज होता है। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूज में, और मेन वर्ब क्या होती है प्रेजेंट सिंपल में, फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का। प्रेजेंट कंटिन्यूज में इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में हैज हैव प्लस बीन, और मेन वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होता है। और आगे देखिए पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डिड और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। और पास्ट कंटिन्यूज में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होता है। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपका, हैड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड प्लस बीन का यूज होगा, और साथ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज किया जाएगा। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में देखिए सबसे पहले विल शैल का यूज होता है। फ्यूचर सिंपल में सबसे पहले किसका यूज होगा, विल शैल का, और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल शैल प्लस बी, विल शैल प्लस बी का यूज होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का। और इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट विल शैल प्लस हैव, और यहाँ पे कौन सी फॉर्म का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल शैल प्लस हैव प्लस बीन का यूज होता है, और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होता है। इसी तरीके से जो अपना जो ये चार्ट है ये कंप्लीट होता है। टेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें टेंस की डेफिनेशन, टेंस के टाइप्स, और ईच टेंस को कितने टाइप्स में डिवाइड कर रखा है ये हमें मालूम होना चाहिए। इसके बाद में हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और कौन सी मेन वर्ब आती है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एसएईएस सिंगुलर और प्लूरल कौन से सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है, और फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये आपको तो अलग से अपने नोटबुक में तो राइट डाउन कर ही लेने में, साइड में लिख देती हूँ दोबारा। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन he, she, it,
और नेम, ही शी इट दे कोई भी नेम, ही शी इट दे और कोई भी नेम, ये आपका है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही शी इट और कोई भी नेम, इनका यूज किया जाता है। अब बता दीजिए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है। वंश प्रताप सिंह, एनी प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बताइए। मैम एक बार वो फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बता देना। फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर टेंस दोबारा सुन लीजिए। ओके, फ्यूचर सिंपल देखिए, फ्यूचर सिंपल विल शैल, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल और शैल, और मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। और इसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूस में विल शैल के साथ में बी का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और ये देखिए बी क्या होता है? बी का मतलब ये है प्रेजेंट टेंस में तो ये इज एम आर से होता है और पास्ट टेंस में इसको वॉज वर्ब से लिया जाता है। ठीक है, विल और शैल बी, और यहाँ पे फ्यूचर में बी का यूज किया जाता है क्योंकि ये क्या है? कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस में जिस तरीके से प्रेजेंट में इज एम आर का यूज होता है, पास्ट में वॉज वर्ब का होता है, इसी तरीके से फ्यूचर में किसका होता है? बी का यूज होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल शैल प्लस बी का यूज होता है और मेन वर्ब क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और थर्ड टेंस देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल शैल प्लस हैव, और यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पे यूज होता है। फोर आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में किसका यूज होता है? विल शैल हैव प्लस बीन का यूज होता है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होता है। ओके, मेन वर्ब में किसका यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होता है। अब बताइए वंश प्रताप सिंह, समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। ओके, तो ये सारा वर्क आपको किसमें, आज आपको हेडिंग लगानी है टेंस एंड इट्स टाइप्स, इसके टॉपिक का। सबसे पहले आपको टॉपिक लिखना है, उसके बाद में टेंस की डेफिनेशन लिखनी है। ये आपको नोट्स स्कॉलर्स ईआरपी ऐप है, उस पे आपको डेली वर्क में आपका ये वर्क आपको मिल जाएगा। इसकी आपको पीडीएफ। मैम स्कॉल ईआरपी ऐप पे, मैम स्कॉलर ऐप पे, मैम कौन से मेन्यू पे है मैम नोट्स? ये आपके डेली वर्क का जो है उसमें मिल जाएंगे आपको। ओके, आप चेक करिएगा। हाँ, आपको उसमें डेली वर्क में आज की डेट में ये वर्क आपको मिल जाएगा इस क्लास का। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सबसे पहले आपको टेंस टॉपिक लिखना है, उसके बाद में डेफिनेशन, उसके बाद में सिंगुलर प्लूरल और फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये भी आपके नोटबुक में नोट होने चाहिए। उसके बाद में आपको चार्ट बनाना है। ठीक है, और इसी तरीके से जो मैंने रूल बताया था प्रेजेंट सिंपल का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यस यूज होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए वो किसके साथ में यूज होता है, सिंगुलर के साथ में यूज होता है या प्लूरल के साथ में। ओके, इस तरीके से आपको सब पता होना चाहिए किसके बारे में? टेंस के बारे में। ये जो आप आज की क्लास थी ये सिर्फ आपका बेसिक था, किसके बारे में? टेंस के बारे में। आज मैंने आपको टेंस के किसी भी तरह के वैसे रूल नहीं बताए हैं, मैं आपको रूल अगली नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। आज आपको मैंने ओनली सिर्फ बेसिक नॉलेज दिया है कि टेंस के बारे में। अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगा तो आप आगे कोई भी सेंटेंस का मतलब आप कुछ नहीं निकाल सकते, आप बिना टेंस के नहीं कर सकते आगे। ओके, एनी प्रॉब्लम? आलिया, हर्षिता, नो मैम। हर्षिता, सुनील, आलिया, नो मैम। कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो मेरे से। हर्षिता, सुनील, मैम हमारा नाम कशिश है। क्या नाम है? कशिश। ओके, कशिश, कोई प्रॉब्लम? नो
नो मैम. Okay, okay. So students, okay students, thank you.